बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौरनाग साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। दाढ़ी और टोपी पर मुफ्ती आसिफ मिसबाही ने क्या कहा ईदगाह बांसवाड़ा से ईद के मौके पर अपनी तकरीर में। जी हाँ, बांसवाड़ा दारुल उलूम गरीब नवाज अताए रसूल मुफ्ती ने आज ईद के पावन पर्व पर मुस्लिम समाज जन और युवाओं से खास कर कहा कि ये दाढ़ी और ये टोपी ही मुस्लिमों की पहचान है। सुनते हैं इनकी तकरीर। ये टोपी कोई आम चीज नहीं है, ये मुस्तफा का दिया हुआ ताज है। जब हम टोपी नहीं लगाते, हम दाढ़ी नहीं सजाते, हम इस्लामी लिबास नहीं पहनते तो हम दिखते ही नहीं हैं। लेकिन जब मुस्तफा का जुलूस आता है, इस्लामी हमारा तशख्खुस होता है तो हम करोड़ों में नजर आते हैं। और जब करोड़ों में नजर आते हैं तो गैरों के दिल धक धक करते हुए नजर आते हैं। और अल्लाह ने दाढ़ी और टोपी में ये रौब और खौफ रखा है कि एक दाढ़ी वाला हो तो हजारों पर गालिब नजर आता है। सुभान अल्लाह। लेके आप इस्लाम की तारीख उठाएं, बद्र से चलें, ओहद से चलें, खंदक से चलें, इस्लाम के जितने सराए हुए सबसे आप उठा करके देखें कि एक ईमान वाला हजारों पर गालिब आया है। सुभान अल्लाह। इसी के लिए तो अल्लाह ने कहा इन यग़लिबल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम। मेरा रब फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें गालिब करना चाहे तो कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह की मदद ना हो तो तुम्हारे लिए कोई मदद फराहम नहीं कर सकता। एक इंसान, एक ईमान वाला जो है हजारों पर गालिब आता है। एक ईमान वाला हजारों पर गालिब नजर आता है, हजारों पर भारी होता है एक ईमान वाला। लेकिन ईमान वाला हो ना, ईमान वाला हो। आज ये भी एक क़यामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान के दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी दिल में, तो उसके अंदर मौत की कराहत पैदा हो जाएगी। वो मौत को नापसंद करेगा, और जब मौत को नापसंद करेगा तो ऐसा ईमान वाला खोखला हो जाएगा और उसे जो है गैरों से डर लगने लगेगा। आज मुसलमान करोड़ों और लाखों में है, आप देखें, लेकिन वो डरता हुआ नजर आ रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दाढ़ी और टोपी रखें आप तो रोज अक्सर ये दिखेगी मुस्तफा के जुलूस में। साल में एक बार निकलते हम इस्लामी लिबास में तो गैरों के दिल धक धक करते हैं। क्यों? कि ये तो करोड़ों में नजर आ रहे हैं, इस शहर में हजारों में नजर आ रहे हैं। उसके बाद पूरे साल हमारा पता नहीं चलता कि कितनी तादाद में है। हम दाढ़ी और टोपी सजाएं तो रोज हमारी तादाद मिलेगी। सुभान अल्लाह। मैं बस आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा। दाढ़ी और टोपी की ताकत देखें। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा। आप देखें कि मदीने का एक जो दुश्मन रसूल था जिसका नाम था एक दुश्मन रसूल जिसका नाम था अब्दुर्रहमान कार्रा, वो मदीने में एक वक्त रात के वक्त जो है घुस आया और जो सहाबाए किराम के जो खजूर के बागात थे उनमें घुस आया। और ये दुश्मन रसूल 400 लोगों को साथ में लेकर के आया मदीने के बाद। इस महीने में जो है अपने नामे आमाल में नेकियां लिखा सकता है, और वो जो है इस माह रमजानुल मुबारक में जो है अपने बर्तन को नेकियों से भर सकता है। लेकिन हम जो है कमा हक़्क़हू इस माह मुबारक में नेकियों के बर्तन को वैसा तो नहीं भर पाते हैं जैसे अल्लाह ताला हम पर इनाम फरमाता है, जैसे अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करें ताकि उनका आमाल नामा जो है बड़ा हो जाए। लेकिन हम वैसे तो नेकियां नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम जैसे टूटी फूटी जो भी हम नेकियां करते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं उनको तो महफूज कर लो, जितनी नेकियां की है उनको तो महफूज किया जाए। इसीलिए कहते हैं सूफिया, एक वो इंसान होता है जिसके ऊपर जो है भरा हुआ बर्तन रखा हुआ होता है, और एक वो इंसान होता है जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन नहीं होता बल्कि खाली बर्तन होता है। तो सूफिया कहते हैं दोनों की चालों में बड़ा फर्क होता है, इसलिए कि जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन होता है उसको मालूम होता है अगर मैंने जो है तेज चला, मुझे ठोकर लगी तो मेरा बर्तन भी बर्बाद हो जाएगा और जो कमाई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरा वो शख्स जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन नहीं होता है, वो जो है बेटेंशन होता है, इसलिए कि ना उसका बर्तन गिरना है ना उसकी कोई कमाई है। इसीलिए सूफिया कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने माह रमजानुल मुबारक में नेकियां करके इबादतें तिलावतें करके अपने बर्तन को नेकियों से भरा है तो अब तुम्हारी चाल में फर्क आ जाना चाहिए। अब तुम आम नहीं रहे हो, इसलिए कि तुमने अब नेकियां जो कर ली है, जैसे कि कोई बर्तन भरा हुआ शख्स है वो आराम
है, इसी तरह से जब तुमने माह रमजान को गुजारा है, नेकियां इबादतें की हैं, तो अब माँ बकिया जिंदगी में आराम आराम से कदम रखो। मतलब ये है कि जब तुमने नेकियां कर ही ली हैं, तो अब इन नेकियों को महफूज करो और अल्लाह से माँ बकिया जिंदगी में डरते रहो। ये अल्लाह ताला का यहाँ इसमें पैगाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम यहाँ ईद मना रहे हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे महीना इबादतें की और अल्लाह ताला उन्हीं इबादतों का हमें आज इनाम अता फरमाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ईद अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये ईद भी उसी की है जिसने इबादतें की हैं, और जिसने इबादत नहीं की तो फिर उसकी कोई ईद भी नहीं है। ईद उसी की होती है। और आज रोज़ा भी हराम है। आज कोई रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा नहीं रख सकता है। लेकिन चलिए, गुफ्तगू जलसा करीब हो रहा है। मैंने कहा कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम लअल्लकुम तत्तकून। रब ने कहा कि मैंने रोज़ा इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी इसको कहते हैं। रोज़ा हमें फर्ज किया गया, पूरा महीना इसलिए मिला ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। लेकिन मुत्तकी किसको कहेंगे? कि जिसके घर में माँ बाप नाराज हो और दोस्तों की लंबी फहरिस्त हो। मुत्तकी किसको कहेंगे? जिसका सगा भाई नाराज हो और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कई कई हजार उसके दोस्त हो। मुत्तकी किसके कहेंगे? जिसके पड़ोसी नाराज हो और वो पूरे शहर में मकबूल हो। मुत्तकी किसको कहेंगे? जिसके अपने सगे नाराज होते हो और वो दूसरों को राजी करता हो। इनको मुत्तकी नहीं कहेंगे। जबकि रब फरमाता है मैंने रोजे इसलिए अता किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी तो वो है कि जब इंसान मुत्तकी बनता है तो वो अमानतदार होता है। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती वो होगा, इस्लाम का सच्चा मानने वाला वो होगा जो अमानतदार भी होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार भी होगा। पहले मुत्तकी बनना ईमान के लिए ये जरूरी है। नमाज भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले आपको ईमानदार होना शर्त है। बाकी पाक होना, किबले की तरफ रुख करना और जो है मस्जिद में होना, यह वक्त का होना, ये तो बाद की शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आप ईमानदार हो। ईमानदार होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान मुसलमान हो और इज्जतदार ना हो। लेकिन आज हम बिल्कुल जलील होते जा रहे हैं। आज हम जो है एकदम पस्ती में जा रहे हैं। आप देखें आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कयामत बरपा है। आप देखें, और आज तो लोगों ने शॉर्टकट ये निकाल लिया है कि यहाँ के हालात खराब है हिंदुस्तान के, तो दूसरों की धोतियों में घुसना शुरू कर दिया है, उनकी बोलनी बोलना शुरू कर दिया है, उनके गीत गाना शुरू कर दिया है। याद रखो, अगर अपना मुसलमानों ज़मीर बेचा, अपना ज़र्फ बेचा, अपनी इज्जत बेची तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखो, हमें अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का। हमें जो है अपनी कौम, अपने एहसास जो है अपनी हालत को बदलने का खुद ही नहीं है, तो अल्लाह ताला हमारी हालत को कैसे बदलेगा? आज हम यहाँ डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बातिल की हुकूमत है, वो हम पर जुल्म कर रहा है, तो हमने जो है उनकी बोली बोलना शुरू कर दिया। कितने लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि दाढ़ी हम इस माहौल में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? तो इसलिए कि डर का माहौल है। अरे मैं कहता हूँ ये दाढ़ी और टोपी, मैं कुछ दिनों पहले कुछ एक नौजवानों से मिला था और मैंने कहा आप अखाड़ा निकालते हो, बड़ा शौक से निकालते हो, क्यों निकालते हो? कहा इससे अक्सरियत दिखती है। मैंने कहा मेरा मशवरा ये है, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और आज आप सब भी मौजूद हो, मैं आपसे कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने कहा अखाड़े का शौक है तुमको इसलिए कि इससे अक्सरियत दिखती है। मैंने कहा ये करो, तुम सारे लोग दाढ़ी और टोपी रख लो। अब आप सोचेंगे पता नहीं दाढ़ी और टोपी से क्या होगा। अरे दाढ़ी और टोपी से वो होगा जो हम इस वक्त करना चाहते हैं। हम अखाड़े निकालते हैं इसलिए कि उसमें अक्सरियत दिखती है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो, लेकिन दाढ़ी टोपी नहीं है तो दिखते नहीं हो, पता नहीं चलता कितने हो। लेकिन जब मुस्तफा का जुलूस ईद मिलाद आता है उसमें तुम लोग दाढ़ी के ऊपर जो है चेहरों पर साफा लगाकर, सरों पर साफा सजाकर, इस्लामी लिबास पहन करके निकलते हो तो पूरी दुनिया धक धक करती है कि ये इतनी अक्सरियत में लोग मौजूद हैं। इसलिए कि उस दिन तुम दिखते हो, किस वजह से? साफों की वजह से। उस दिन तुम दिखते हो किस वजह से? इस्लामी लिबास
लिबास की वजह से मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हम उस दिन अक्सरियत में दिखते हैं तो लोगों के दिल धक धक करते हैं, और जब हम अब अपने लिबास को छोड़ देते हैं, अपनी दाढ़ी टोपी को छोड़ देते हैं, तो हजारों करोड़ों में है कोई मुसलमान नजर नहीं आता। स्टेशनों पे जाते हैं, एयरपोर्टों पर जाते हैं, जहां जगह जो है पब्लिक स्पेसों में जाते हैं, वहां मुसलमान दिखता नहीं, होते तो हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं होती है। वहां इक्का दुक्का दाढ़ी वाला दिखता है तो वो मारा जाता है, उसको वो जो है ताज्जुब का शिकार करते हैं। मैं कहता हूं कि आप सब जो है दाढ़ी टोपी रखो, रोज तुम्हारी अक्सरियत दिखेगी, और जो काफिर है ये कांपते हुए नजर आएंगे, ये थरथराते हुए नजर आएंगे। और ये जो टोपी और दाढ़ी है ये कोई आम नहीं है, ये कोई आर की चीज नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा का दिया हुआ ताज है। जब इंसान ये सजाता है तो गैरों के दिल पर खौफ तारी होता है, गैरों के दिल पर रौब तारी होता है। ये हकीकत है। ये है उसके सारे साथी मदीने के जो है अपनी तरफ जाने लगे, तो एक जो है सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत सलमा बिन अकवा, ये इतने बहादुर सहाबी कि जो पैदल चलने में सबसे ज्यादा फास्ट जिनकी जो है स्पीड थी वो हजरत सलमा बिन अकवा थे। कहते मैंने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कार्रा अपनी साथियों के साथ मदीने में जो है हुजूर के गुलामों के बागों को उजाड़ कर उनके बागों में आग लगाकर सारी खजूरें लेकर के भाग रहा है। हजरत सलमा अकेले बेदार हुए, मदीने के सारे लोग सोए हुए, किसी को बेदार नहीं किया, अकेले उसके पीछे पड़ गए और इतनी तेज दौड़ते रहे, इतनी तेज दौड़ते रहे कि वो चलते चलते थक गए, और अब्दुर्रहमान जो है वो भी थक गया, और हजरत सलमान बिन अकवा उनसे आगे निकल गए। और इनकी ताकत का आलम ये था कि जब ये दौड़ते थे, अगर उन दुश्मनों के घोड़े से इनका पैर लगता तो वो घोड़ा भी जमीन पर आ जाता, सुभान अल्लाह। और अगर कोई घोड़े से गिरता तो ये उसकी गर्दन पर पैर रखते, उसका काम तमाम कर देते। जब अब्दुर्रहमान बिन कार्रा ने देखा कि ये एक आदमी मदीने का इतना बहादुर है कि घोड़े भी इससे नहीं बच रहे हैं, मेरे तमाम साथी के बाद दीगरे बार बार जो है इसकी इज्जत का शिकार हो रहे हैं, तो वो एक मकाम पर खड़ा हुआ। वो खड़ा होकर के कहा, ए नौजवान, आखिर तू चाहता क्या है, तू क्या करना चाहता है? तो सुनो ए मुसलमानों, वो दाढ़ी वाला था, वो टोपी वाला था, हजरत सलमा बिन अकवा जिसको तारीख कहती है, उसने कहा था अब्दुर्रहमान कार्रा से, सुन, अगर एक खजूर भी तेरे पास मेरे मुस्तफा के मदीने की रहेगी, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरा पीछा करता रहूंगा। अब्दुर्रहमान कार्रा ने कहा, ये इतना बहादुर गुलाम है मुस्तफा का, है लोगों सारी खजूरें छोड़ दो वरना ये सबकी गर्दनों को उठा देगा। वो दुश्मन मेरे रसूल जो 400 के साथ आया था, जिसने सोते हुए मदीने के बागों में जो है हमला किया था, लेकिन एक दाढ़ी वाला था, उसने उन 400 को भगाया, और उसके बाद में वो सारी खजूरें हजरत सलमा बिन अकवा बांधते हैं और बांध करके खचेड़ते हुए मदीने की तरफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। रास्ते में एक दूसरे सहाबी मिले जिनका नाम था हजरत अबू कतादा। ये वो हुजूर के सहाबी थे जो घुड़सवारों में सबसे ज्यादा फास्ट जिनकी ताकत थी। वो कहते हैं, ए सलमा, जरा ये तो बताओ कि अकेले 400 को भगा करके आ रहे हो, 400 से जीत करके आ रहे हो, और इतनी खजूरें अकेले खींचते हुए ला रहे हो जितना कि एक घुड़सवार भी नहीं ला सकता। तो कहा, ये ताकत कहां से आई? तो हजरत अबू कतादा के पूछने पे हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा था, ए कतादा, पूछ रहे हो तो सुनो, जिस दिन से मैंने अपने हाथ को मुस्तफा के हाथ में दिया है और ये चेहरे पर दाढ़ी का सजाया है और सर पर अमामा सजाया है, अल्लाह के रसूल ने ऐसी ताकत बख्शी है कि गैरों का खौफ सीने से निकल गया है। और जब मैं मैदान में जाता हूँ, गैरों में जाता हूँ, तो अकेला सैकड़ों पर भारी नजर आता है। ये है मुस्तफा के गुलामों की शान। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज लोग जो है डर की वजह से उनकी बोली बोल रहे हैं, उनकी जो है जाकर के जो है ना जूतियों में छुप रहे हैं, उनकी धोतियां बदल रहे हैं। अरे हम मुसलमान हैं, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है, इन यग़लिबल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुमको बुलंद करना चाहे तो वो बुलंद करेगा। व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम, अगर अल्लाह की मदद ना हो तो फिर हमारे लिए किसी की मदद काम नहीं आती है। हम जो है और कौमें मैदान में आती हैं तो वो असलहे के भरोसे आते हैं, वो फौज के भरोसे आती है, लेकिन जब मुस्तफा का गुलाम मैदान में आता है
तो ना ये फौज के भरोसे ना असलहे के भरोसे, ये आता है अल्लाह और उसके रसूल की रहमत के भरोसे। बस हमें यही करना चाहिए, अपना तशख्खुस बरकरार रखो। और आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला उन माओं को सिला अता फरमाए। मैंने तो नया ड्रेस ही नहीं पहना, मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन फिलिस्तीन के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, जिस दिन गजा और हमास के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला उन माओं को जो है उनके शहीदों का नेमल बदल अता फरमाए। और हम जिस हाल में भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, फिलिस्तीन अगर मदद हो तो भेजो, और नहीं कर सकते तो दुआ करो। इसलिए कि जब जंग बद्र हो रही थी और देखा कि मुशरिकीन मुसलमान आपस में बरसरे पेकार हैं, दोनों लड़ने वाले हैं, हजरत अली मैदान से निकले, हुजूर की बारगाह में आए और देखने चाह रहे थे कि देखूं तो सही कि हुजूर ऐसे वक्त में कि जब जंग होने वाली है, मुशरिक मुसलमान लड़े हुए हैं, मुसलमान कम हैं, मुशरिक बहुत हैं, तो हजरत अली आए और देखा कि हुजूर इस वक्त खैमे में क्या कर रहे हैं। तो फरमाते हैं हजरत अली, मैंने देखा हुजूर सजदे में सब रखे हुए हैं और कह रहे हैं या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। अली फरमाते मैं 3 बार मैदान से वापस आया कि देखो तो सही मुस्तफा क्या कर रहे हैं। मुस्तफा सजदे में अल्लाह को पुकार रहे, या हय्यु या कय्यूम। ऐ मुसलमान, बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं, कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। 10 और 20 सेकंड के लिए उन्हें देखें जरूर। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। संपादक प्रकाशक शहजाद खान, बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से। अब बांसवाड़ा शहर की खबरें एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रसारण डिजियाना केबल टीवी चैनल नंबर 98, जी हाँ, चैनल नंबर 98 पर भी देखते रहें। साथ ही डिजियाना केबल टीवी पर सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों का प्रसारण हेतु केबल ऑपरेटरों से संपर्क करें।